आप सभी का स्वागत है। गन्ने की उच्च तकनीक से कम लागत में खेती करने के बारे में आज हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आप ट्रेडिशनल मेथड से जो गन्ने की खेती करते हैं, वहाँ दूरी आप लाइन से लाइन की रखते हैं, 2.5 फीट या 2 फीट रखते हैं। और यहाँ जो हम आपको मेथड दिखा रहे हैं, इसमें ट्रेंच बना करके और गन्ने को आपको लगाना है, जिसमें लाइन से जो लाइन की दूरी है वह 4.5 फीट है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम सिंगल बड से गन्ना लगाएं, जिसमें बीज की बचत होती है। और दूसरा तरीका हो सकता है कि हम पौध उगा करके और गन्ना लगाएं। अब प्रश्न उठता है कि पौध से पौध की दूरी हम कितनी रखें। एक जो आइडियल कंडीशन है, अगर हम सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं गन्ने की पौध, तो हमको पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट रखनी चाहिए। और अगर हम थोड़ा मार्च में लगाते हैं या अप्रैल में लगाते हैं, तो यह दूरी हम 15 इंच कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है किसान भाइयों? जब हम इस मेथड से गन्ने की पौध लगा करके और गन्ना उगाते हैं, तो निश्चित दूरी पर हमारी गन्ने की पौध पड़ती है, जिससे लाइट का जो इंसिडेंस है, प्रकाश का जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश पौधे को उपलब्ध होने के लिए, वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है और गन्ने की मोटाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है और नंबर ऑफ टिलर्स जल्दी आ जाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम ट्रेंच बना लें और ट्रेंच में हमने जैसा कि बताया कि 1.5 फीट की दूरी पर गन्ने की पौध लगाएं। पौध लगाते समय ये ध्यान रखें, जो गन्ने की पौध की पिंडी है, केवल वहाँ तक मिट्टी से उसको ढकें, इसके ऊपर न ढकें। जो सिंचाई का तरीका है, हल्की सिंचाई आप नाली में करें, या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ड्रिप इरिगेशन, यहाँ पर हमने लाइन आपको दिखाई है, अगर ड्रिप इरिगेशन आप लगा देते हैं, तो इससे ये फ़ायदा है कि गन्ने का पौधा हो या कोई पौधा हो, उसको मॉइस्चर चाहिए, पानी नहीं चाहिए, यानी फ्लड इरिगेशन नहीं चाहिए। जब हम पानी ज़्यादा लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कम हो जाती है, रूट का डेवलपमेंट प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन इस तरह से लगा देते हैं, तो जड़ों का विकास भी बेहतर होता है और जितना मॉइस्चर पौधे को चाहिए उतना मिलता है, जिससे टिल्डरिंग भी हमारी बढ़ती है। ड्रिप इरिगेशन लगाने का ये फ़ायदा है कि 50 से 60% तक पानी की बचत कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम इसमें सागरिका देना चाहते हैं, उसे दे सकते हैं, या हम जीवामृत का प्रयोग करना चाहते हैं, वह भी दे सकते हैं। अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड डालना चाहते हैं, जैसे इमिडाक्लोपरिड से ड्रेंचिंग करना चाहते हैं और बेबिस्टिन से ड्रेंचिंग करना चाहते हैं, तो ये काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है, तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर दिखाया है कि नाली में आप पानी लगा सकते हैं। लेकिन नाली में जब भी पानी लगाएं, तो खेत आपका समतल हो, और साथ ही में ये ज़रूर ध्यान रखें कि हल्का पानी लगाएं, पूरा खेत ना भरें। किसान भाई, एक ये अच्छे तरीके हैं टिल्डरिंग बढ़ाने का। जो बहुत बेहतर तरीका है कि अगर सितंबर में आप गन्ना लगाते हैं और जो मदर सूट है वो बढ़ गया है, तो जैसा कि मैंने पीछे दिखाया कि आप मदर सूट को तोड़ दें। मदर सूट से जब हम तोड़ते हैं, जो एपिकल डोमिनेंस होती है, यानी प्ररोह को बढ़ने की आगे क्षमता होती है, वह रुक जाती है, जिससे टिल्डरिंग हमारी एक साथ होती है। किसान भाइयों, अगर हम सिंगल बड से गन्ना लगाते हैं या पौध से लगाते हैं, पौध से जैसा कि मैंने बताया पिंडी तक केवल ढकें मिट्टी से, और अगर हम सिंगल बड से लगाते हैं या डबल बड से लगाते हैं, तो भी 2 अंगुल से ज़्यादा मिट्टी, यानी 2-3 सेंटीमीटर ज़्यादा मिट्टी न डालें। इसका फ़ायदा है कि जर्मिनेशन जल्दी होगा, और वहीं दूसरी ओर टिल्डरिंग जल्दी होगी और टिल्डरिंग एक साथ होगी। टिल्डरिंग एक साथ कराने से फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब टिलर हमारे एक साथ होंगे, तो उनकी आयु एक जैसी होगी, और साथ ही में जब वो बढ़ेंगे तो मिले बिल्केन बनेंगे। अगर इसका उलट हम ट्रेडिशनल मेथड में देखें, जब हम 2 फीट की दूरी पर गन्ना बोते हैं, ओवरलैपिंग करके बोते हैं, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि बहुत सारे पौधे खेत में हो जाते हैं और मोटिलिटी बढ़ती है, मिलेविल केन की संख्या बढ़ती है, और जो केन बनता भी है उसकी क्वालिटी कम होती है, और साथ ही में उसमें शुगर की जो मात्रा है वो भी कम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल निश्चित दूरी पर पौध लगी हुई है। आप चाहें तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र का बैंड प्लेसमेंट कर सकते हैं, ड्रेंचिंग कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन से, और फर्टिलाइज़र का बैंड प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक कैविटी आप बना दें और कैविटी बना करके उसमें खाद डाल दें। चूँकि जड़ें दूर तक जा चुकी होती हैं जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ऐसी दशा में अगर बैंड प्लेसमेंट करते हैं, तो फर्टिलाइज़र की भी बचत होती है, और साथ ही में इसी बैंड में आप आगे चल करके पानी भी लगा सकते हैं, यानी इरिगेशन का काम कर सकते हैं।
जब गन्ना बड़ा हो जाए तो पानी गन्ने की जड़ों के पास नहीं लगाना चाहिए। किसान भाई ये तरीके किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं? जैसे हमने 4.5 फीट की दूरी पर गन्ना बोया, तो इसमें पावर टिलर से हम टिलरिंग कर सकते हैं, छोटे ट्रैक्टर से टिलरिंग कर सकते हैं, हमारी लागत इससे कम हो जाती है। ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, पानी का खर्च कम हो जाता है, साथ ही में घास कम होती है, पौधे में टिलरिंग अच्छी होती है, क्वालिटी गेन बनता है, रिकवरी ज़्यादा होती है। तो ये एक हाई क्वालिटी, हाई प्रिसिजन एग्रीकल्चर है जो गन्ने की हम अपना सकते हैं, जिससे लागत भी हम कम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हम गन्ने की खेती कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, जब गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाए तो इस तरीके की बैंड बना करके इसमें आप सिंचाई कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, इससे जड़ों का विकास बेहतर होगा और चाहें तो हम जो वर्मी कंपोस्ट है या कंपोस्ट है उसका पानी इसमें लगा सकते हैं। यानी ऑर्गेनिक खेती को भी हम इस मेथड से बढ़ावा दे सकते हैं। गन्ने की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन गन्ने मोटे होंगे, छिलाई में भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।